बौद्ध की भूमि है, अयोध्या नगरी है जो सर्वधर्म संभाव की नगरी है। तो इस वक्त हम राम की पैड़ी पर हैं, लेकिन इस राम की पैड़ी को स्वर्ग द्वार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये हमें अभिषेक जी बताएंगे। अभिषेक जी मेरे साथ हैं, अयोध्या के हैं, अयोध्या में ही जन्म हुआ, श्री राम की भक्ति में विलीन रहते हैं, श्री राम के बारे में तमाम बातें इन्हें पता है। तो यही जानते हैं पहले कि सबसे पहला सवाल मेरा ही है, यही उत्सुकता है कि राम की पैड़ी को हम स्वर्ग द्वार क्यों कहते हैं। मुझे तो पता नहीं, आप ही बता दीजिए। देखिए, इक्ष्वाकु वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए हैं जी। और बहुत ही सत्यनिष्ठ प्रतापी राजा हुए थे। तो आप सभी उनकी कहानियाँ तो सभी जानते हैं, बनारस में उनका घाट भी है। जी। तो जब ये पूरा हो जाता है उनका कि रोहन की डेथ हो गई है और अपने कपड़े चीर के देने हैं, तब इंद्रदेव प्रकट होते हैं कि अब मैं आपसे हार मान गया, क्योंकि आपसे ज़्यादा सत्यनिष्ठावादी राजा कभी कोई नहीं हुआ है और आपका स्थान सीधे स्वर्ग में है। तो राजा हरिश्चंद्र फिर अयोध्या आते हैं और वो यहाँ आकर इंद्रादिदेव इंद्र से कहते हैं कि अगर मैं स्वर्ग जाऊँगा तो अपनी अयोध्या के साथ जाऊँगा, यानी कि अयोध्या के लोगों को लेकर। ये पॉसिबल नहीं था कि मानवीय रूप में कोई स्वर्ग जा सके। उस समय कहते हैं कि दिव्य देह रूप में राजा हरिश्चंद्र के साथ पूरी अयोध्या स्वर्ग गई थी पहली बार, इसीलिए इसको स्वर्ग द्वार कहते हैं। ये जो पूरे स्थान आप देख रहे हैं, यहाँ 5 द्वार हैं, ये पांचों द्वार स्वर्ग द्वार के प्रमाण सबूत हैं। अच्छा, इसीलिए इसको राम सामने जो द्वार बने हुए हैं। हाँ, तो 1986 में क्या था, यहाँ पर त्रियुग नारायण जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के। तो सरयू नदी आप देख रहे हैं यहीं से बहती थी पहले। ये जो आज राम की पैड़ी है, ये हम लोग नदी पर खड़े हुए हैं। तो 1986 के बाद इसका जो है विस्तार किया गया और ये राम की पैड़ी नई बनी। इस तरफ स्वर्ग द्वार है और जस्ट बगल में सहस्त्रधारा, यहाँ पर लक्ष्मण जी परित्याग करके सरयू जी में फिर शेषनाग के रूप में आते हैं। तो अभिषेक जी, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, सभी राम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर के अलावा ऐसी कौन सी जगह है जहाँ जाया जा सकता है, घूमा जा सकता है, दर्शन किया जा सकता है? देखिए, धार्मिक के दृष्टिकोण से यानी कि तीर्थ नगरी के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारा जो दायित्व होता है धर्मशास्त्र के अनुसार, वो होता है सरयू नदी में स्नान करना। स्नान करने के बाद हम देखिए सामने नागेश्वर नाथ मंदिर है जो भगवान महाराज कुश ने स्थापित किया है, शिव जी विराजमान है, वहाँ जलाभिषेक करना चाहिए। उसके बगल सरयू मंदिर है, क्योंकि सरयू देवी ये सिर्फ पूरे भारत में यहीं पर है, उनका मंदिर है, वहाँ दर्शन करना चाहिए। इसके बाद हम डायरेक्ट चले जाते हैं हनुमानगढ़ी। अब हनुमान जी की जब आज्ञा लेते हैं, उनका दर्शन करते हैं, तब हम जाते हैं राम मंदिर का दर्शन करने के लिए। मतलब इतने प्रोसेस से, इतने मंदिरों का दर्शन करने के बाद ही आपको राम जी का दर्शन करना चाहिए। अगर ऐसा आपने नहीं किया है तो आपके मनोवांछित फल शायद आपको नहीं प्राप्त होंगे, ऐसा महात्म्य में कहा गया है। तो इसके बाद हम और भी मंदिरों का दर्शन करते हैं। काले राम मंदिर का दर्शन करते हैं, वशिष्ठ आश्रम का दर्शन करते हैं, वशिष्ठ के बाद जो है हम वाल्मीकि कुंड जाते हैं। इसके बाद हम वो कार्यशाला चले जाते हैं, एक वाल्मीकि भवन है, वहाँ पर रामायण पूरे ही उसमें प्रसंगों में दीवारों पर लिखी गई है, तो वहाँ का दर्शन करते हैं। भरत कुंड जाते हैं, यहाँ भरत जी ने 14 वर्ष तक तपस्या की है। सूर्य मंदिर जाते हैं, सूर्य कुंड भी कहते हैं, वहाँ पर सूर्य जी ने आकर तपस्या की है। चंद्रहरि मंदिर यहाँ बगल में है, कहते हैं यहाँ चंद्रमा जी ने तपस्या की है। गुप्तार घाट देखिए, अभी हम लोग गए थे, तो गुप्तार घाट जाना चाहिए। ये तीर्थ की नगरी से हमने बताया, लेकिन अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं, इतिहास से जुड़ा हुआ साक्ष्य देखते हैं, तो 1732 से 1775 के बीच में यहाँ जो नवाब शुजाउद्दौला हुए हैं, उन्होंने कई सारे यहाँ पर महल अपने बनवाए, उनके मकबरे हैं। बहुत लोग आते हैं जो मकबरे देखना चाहते हैं। तो शुजाउद्दौला का मकबरा है जिसको गुलाबबाड़ी भी कहा जाता है, फिर बहू बेगम का मकबरा है, उनकी वाइफ। विदेशी पर्यटक आएंगे, अमूमन हिंदुस्तान के लोग तो धार्मिक यात्रा ज़्यादा करते हैं, जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनको ऐतिहासिक चीज़ें भी देखनी होती है। वो ऐतिहासिक चीज़ें क्या हो सकती हैं? ऐतिहासिक चीज़ों में यही बता रहा था कि शुजाउद्दौला का मकबरा है जिसे गुलाबबाड़ी कहते हैं, वहाँ काले गुलाब ईरान से आते थे, वो अब नहीं रह गए हैं। सरकार को चाहिए फिर से वहाँ काले गुलाबों को लगाया जाए, क्योंकि गुलाबबाड़ी तभी होगी। बहू बेगम का मकबरा, जो उनकी बेगम थी उम्मतुल ज़हरा, उनकी एक और बेगम थी बन्नी बेगम, तो बन्नी खानम का मकबरा है। पास में ही दिलकुशा पैलेस है, जिसका नाम बाद में बदल के अफीम कोठी किया गया, जिसका मुझे सरकार से ये आह्वान है आपके द्वारा कि उसका नाम फिर से दिलकुशा पैलेस किया जाए। उसके बगल में मोती महल था, वो उनका घर था जहाँ शुजाउद्दौला रहा करते थे। इसके अलावा फिर हमारे देखिए सिख धर्म में ब्रह्मकुंड है, नज़रबाग गुरुद्वारा है, सिविल लाइन गुरुद्वारा है। 5 गुरुद्वारे यहाँ प्रमुख है, जहाँ गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी आ चुके हैं, उनके चरण अयोध्या की धरती पर पड़े हैं। ये 5 तीर्थंकरों का जन्म स्थान है, जैन तीर्थंकरों का, बौद्ध की भूमि है। ये एक ऐसी अयोध्या नगरी है जो सर्वधर्म संभाव की नगरी है। प्रभु श्री राम की नगरी में सबके लिए स्थान है। सबके लिए स्थान है।
वो किसी से भिन्न नहीं है। न जाने कितने बौद्ध यात्री, चीनी यात्री यहाँ आए हैं अयोध्या के, उन्होंने दर्शन किए हैं। अपने लेखों में उन्होंने अयोध्या का विस्तार वर्णन दिखाया है। साकेत, मिथिला, वैदेही, इस तरीके से अयोध्या के नाम हैं। तो अयोध्या अगर आप आते हैं, यहाँ जातीय मंदिर बहुत हैं। जैसे अगर मैं कायस्थ की बात करूँ तो धर्महरी मंदिर है। अच्छा, जाति मंदिर मतलब अलग अलग जातियों के अलग अलग मंदिर? बिल्कुल, सभी जातियों के अलग अलग मंदिर हैं। वो जो लोग जाति परंपरा से जुड़े हुए हैं, वो उनके अनुयायी हैं, वो आते हैं, अपने मंदिर में रुकते हैं, 2-3 दिन अयोध्या का दर्शन करते हैं और फिर चले जाते। उनको होटल लेने की, होम स्टे की आवश्यकता नहीं है। वो वहीं खाना बनाते हैं, भोजन करते हैं। क्योंकि जब मेले वगैरह हमारे यहाँ पड़ते हैं, रामनवमी आती है, तब वो जाति मंदिरों में जाते हैं। वैसे भी आसपास कोई लोग जो आते हैं तो जाति मंदिर में जाते हैं। तो ये हमारे अयोध्या की खासियत है कि इस तरीके से आप अयोध्या में आ सकते हैं और रुक सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, तमाम बातें बताई, खूबसूरती बताई अयोध्या की, कि अगर आप अयोध्या आते हैं तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी अभिषेक भाई ने दी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। तो इसी प्रकार से लगातार हम आपको बताते रहेंगे कि अयोध्या में क्या चल रहा है। हमने आपको तमाम चीज़ें बताई और सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर ही नहीं है, बल्कि ये धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ आप सिर्फ 2-4 जगह नहीं, बल्कि तमाम करीब दर्जनों जगह जा सकते हैं और घूम सकते हैं और कई दिन यहाँ बिता सकते हैं। देखते रहिए India.com।